अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मैंगो कुल्फ़ी, जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपका कोई भी जो स्टेप है वो स्किप ना हो और आपकी कुल्फ़ी बहुत ही शानदार बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंगो कुल्फ़ी के इंग्रेडिएंट्स के, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 अदद बहुत अच्छी तरह से पके हुए मैंगो। बहुत अच्छी तरह से पके हुए मैंगो थे, बिल्कुल येलो थे। इनको अब मैं ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल ब्लेंड करके इनका एक पेस्ट बना लूंगी। कुल्फ़ी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 लीटर ऑयल पर। आप चाहें तो घर का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने श्योर करना है कि दूध जो हो वो बिल्कुल खालिस हो, फुल फैट हो, तो जो कुल्फ़ी बनेगी बहुत मज़े की बनेगी। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, और मैंने इसका जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, किनारे होते हैं, वो काट दिए हैं। और ये जो ब्रेड है इसको मैं आधा कप पानी में भिगोकर और नरम कर लूँगी, और उसके बाद मैं कुल्फ़ी के मिक्सचर में शामिल करूँगी। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैं चीनी ले रही हूँ आधा कप। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैं इलायची पाउडर ले रही हूँ आधा चाय का चम्मच। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी कुल्फ़ी में से। सबसे पहले पैन में मैं मिल्क डालूंगी। ऑलपर्स का मिल्क लिया था, इसमें से तकरीबन आधा कप दूध में बचा रही हूँ और उसमें मैं ब्रेड को सोक करूंगी। बाकी सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। 4 कप दूध जब तकरीबन 1.5 कप के बराबर रह जाएगा तो हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे गाढ़ा होने में, तो तब तक के लिए जो हम वेट करते हैं और इसको गाढ़ा होने देते हैं। ब्रेड स्लाइसिस के अंदर मैं मिल्क डाल रही हूँ। और मैं इनको नरम होने के लिए छोड़ दूंगी। दूध को उबलते हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और मैं इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे। और मजीद 15 से 20 मिनट ये पकेगा जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध गाढ़ा हो चुका है, और अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी चीनी, हाफ कप चीनी, और मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगी। इसके अंदर मैं शामिल करूंगी वो ब्रेड जो कि मैंने दूध के अंदर सोक की थी। इसको 2 से 3 मिनट तक मैं पकाऊंगी, और इस मिक्सचर को मैं ठंडा करूंगी 1 घंटे तक फ्रिज में। और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी मैंगो की जो प्यूरी मैंने बनाई थी। लेकिन मैंगो की प्यूरी आपने तभी शामिल करनी है जब ये मिक्सचर बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए, इससे पहले इसके अंदर शामिल नहीं करनी। तो इसको 2 मिनट पकाने के बाद मैं चूल्हे से उतार लूंगी और इसको ठंडा करूंगी। कुल्फ़ी का मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ मैंगो की प्योरी। 3 जो है वो मैंगोज़ मैंने लिए थे। मैंगो की प्योरी को मैं कुल्फ़ी वाले मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कुल्फ़ी के मिक्सचर के साथ मैंगो की प्योरी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए कुल्फ़ी वाले जो सांचे हैं उनमें डालूँगी। तकरीबन 8 से 10 घंटे लगेंगे इसको फ्रीज़ होने के लिए, तो मैं इसको डाल के आपको दिखाती हूँ। कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैंने सांचों में डाल दिया है फ्रीज़ होने के लिए। 8 से 10 घंटे लगेंगे इसको फ्रीज़ होने के लिए। मेरी मैंगो कुल्फ़ी हो गई है तैयार।
मैंने इसको रखा था 8 से 10 घंटे फ्रीज़र में और अब मैं कुल्फ़ी को सांचों में से निकाल रही हूँ। आपने ये ध्यान रखना है कि कुल्फ़ी को सांचों से निकालते हुए सांचे पे अच्छी तरह से आपने पानी डालना है, अदरवाइज़ ये बीच में टूट सकती है और प्रॉपरली नहीं निकलेगी। बहुत मज़े की बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैंगो कुल्फ़ी। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि कैसी बनी।